का पर्दा हटता है कि जो वेदना के अंक राई घटे न तिल बढ़े रह रे जीव निशंक। जो वेदना ने लिख दिया है उसमें न राई घट सकता है न बढ़ सकता है। जो वेदना के अंदर एक प्रसंग आता है वचन का सिद्धांत में, श्री नारद जी महाराज और सहज अपने रास्ते से जा रहे, भ्रमण करते हुए गुणानुवाद ठाकुर जी के गुणानुवाद में हमेशा रहने वाले देव ऋषि नारद जी महाराज। तो एक पेड़ देखा और पेड़ पे एक घोंसला था, घोंसला में दो पक्षी बैठे। नारद जी ने, क्योंकि त्रिकालदर्शी है नारद जी महाराज, सभी की आयु को, सबकी स्थिति को समझते थे। त्रिकालदर्शी भगवान तुल्य ही हैं, भगवान जैसे ही स्वरूप है उनका, भगवत कोटि के महापुरुष। तो उन्होंने देखा कि भाई, तो पक्षियों ने भी देखा, नारद जी ने भी उनको देखा। अब वो पक्षी बेचारे डर गए नारद जी को देख, जो कि प्रणाम करना चाहिए था, प्रसन्न होना चाहिए था। संत को देख के डरना थोड़े, प्रसन्न होना चाहिए। सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल गवनु। मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, हरि में हरि के दासों में कोई अंतर थोड़े हैं। हो न भक्त ते हो न कारज हानि, साधु ते हो न कारज हानि। साधु से कभी कारज की हानि नहीं होती है, लेकिन बेचारे वो डर रहे हैं। तो नारद जी आगे बढ़ गए और दोनों पक्षियों ने पक्षियों के राजा गरुड़ जी को याद किया। गरुड़ जी आए, याद करते आगे कि हे महाराज, यहाँ बाबा नारद जी महाराज यहाँ होके गए और हमसे करीब करीब नजर में देख रहे थे हमको, ऐसे घूर घूर के। तो हमको तो बहुत डर लग गया। हे स्वामी, आपसे हमारा विनय है, हमको आप ऐसी जगह पहुंचा दो जहाँ नारद जी का आना जाना ना हो। हम तो डर गए, हमारा तो जभी से जो है मन में ऐसा हो रहा है कि क्या बात है, हमको श्राप देंगे क्या, इस तरीके से मन में चल रही। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुमको ऐसी जगह करके आता हूँ जहाँ नारद जी पहुंच ही नहीं सकते। वहां जाने का मतलब ही नहीं नारद जी। सात समुद्र पार टापू पकड़ आए, बीच में जहाँ भी विशेष जगह वहां। और नारद जी महाराज वापस भये और वहां उस घोंसला में आके उस पेड़ पे श्री गरुड़ जी महाराज बैठ गए आके। नारद जी महाराज जैसे वापस आए, नारद जी महाराज ने देखा कि हाँ, यहाँ तो पक्षी नहीं है, यहाँ तो गरुड़ जी हैं। गरुड़ जी ने नारद जी को प्रणाम किया कि महाराज प्रणाम। हाँ, कि यहाँ तो दो पक्षी बैठे थे कि हे महाराज, वो पक्षी आपके डर से भयभीत हो गए और उनको मैं जो है ऐसी जगह टापू पर रख के आया हूँ और वहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। वो बहुत भयभीत थे, आपसे डरना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा घूर घूर के देख रहे हैं। हे महाराज, आप घूर घूर के उनको, वो डर गए, क्यों देख रहे? नारद जी महाराज बड़े हंसे कि मैं ये देख रहा उनको, पक्षियों को, कि इन पक्षियों का तो 2 घंटा के यानी 4 घड़ी के बाद, करीब करीब 4-5 घड़ी के बाद, 4 घड़ी के बाद, और उस टापू पे जो समुद्र पार है, बहुत दूर है यहाँ से, एक बिलाव के द्वारा इनका भोजन है, मारे जाएंगे। लेकिन ये वहां तक तो इतनी दूर है यहाँ से टापू, इनकी थोड़ा तो बूढ़े पक्षी हैं, ये उड़ ही नहीं सकते हैं। तो क्या कोई कोई ठाकुर जी का लेख गलत भी हो जाता है क्या? नारद जी के कोई कोई लेख ठाकुर जी का गलत भी हो जाता है क्या?
तो पक्षी बोले, हे महाराज मैं तो वहीं उसी टापू है, बहुत तेज रफ्तार से, क्यों गरुड़ जी महाराज तो मिनट सेकंड में चल पहुंचने वाले हैं, तेज रफ्तार के द्वारा अपनी पीठ पे बैठा कर वहीं पहुंचा के आया हूं मैं। तो पहुंचा के आए वहां, अब उनको जाके देखो वहां बिलाव खा गया, उनके पंख ही मिलेंगे। मैं यही देख रहा था ठाकुर जी की जो लिख दिया है वो इधर उधर, और नहीं तो उनको पहुंचाने वाले को तो बूढ़े पक्षी पहुंच ही नहीं सकते थे उस घड़ी पे, कि अभी जो है 2 घंटा के बाद में, 4 घड़ी के बाद में करीब, और जो अभी बिलाव खाएगा, लेकिन वहां तो ये पहुंची नहीं, इसीलिए तो मैं उनको देख रहा था बार बार, वो डर गए। तो ये वेदना का जो अंक है, वेदना का जो लेख है, ठाकुर जी का जो लेख है, इधर उधर नहीं हो सकता है, ये एक भ्रम होता है। दूसरी बात, गतासून अगतासून नाम सुचंती पंडिता, गीता जी में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सोच कर रहे हो कि ये मेरे मामा फूफा ये सब मेरा कुटुंब है, ये मैं नहीं मारूंगा इनको, इस तरीका से मोह में जो है तुम कायर हो गए हो, मोह के कारण क्षात्र धर्म को तुम छोड़ रहे हो, पीड़ दे रहे हो। अब तुमको केवल अपने मामा फूफा ये धर्म का विनाश करने वाले नहीं दिख रहे, मामा फूफा दिख रहे हैं, और मेरा अवतरण हुआ है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, साधुजनों का कल्याण करने के लिए और जो पापात्मा उनका विनाश करने के लिए। लेकिन तुझे अब पापात्मा नहीं दिख रहे, इतने अपराध किए द्रौपदी के साथ, तुम्हारे साथ इतने अपराध, अब तुझे संबंधी दिख रहे हैं, ये मोह नहीं होना चाहिए। गतासून अगतासून नान सुशंति पंडिता, तू पंडितों की सी तो बात करता है, प्रज्ञावादान भाष से पंडितों की जैसी बात करता है, और तू जो है पंडित है नहीं। अर्जुन, जो पंडित लोग, पंडित तो मतलब जिनको शास्त्र का ज्ञान है, हरि का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वो चले गए हैं अथवा नहीं गए हैं, गतासून आगतासून ना सुसंधि पंडा, उनके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि बीच में ही ऐसा लग रहा है कि शरीरधारी हैं, पहले भी नहीं थे और अब बाद में ही नहीं रहेंगे, अभी तो शरीरधारी दिख रहे हैं। इसलिए सोच किस बात, अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। इसलिए शोक मत कर, अपने क्षात्र धर्म का जो कर्तव्य है उसको पूरा कर, युद्ध कर। तो कहने का तात्पर्य, ठाकुर जी ने जो रचना रची है, अथवा हमारे कर्मानुसार जितना जीवन हमको मिला है उतना ही हमको यहाँ रहना है। अब रही बात ये, हमको कर्तव्य क्या करना है, बात उम्र की नहीं है। आचार्य कह रहे हैं चाहे उम्र हो छोटी, हरि गुण गा 10 दिन जियो। उम्र हो गई बहुत वर्ष की, एक माता जी थी वृंदावन में ही, पास में ही रहती थी, उनकी उम्र हो गई करीब 110 वर्ष की। उनसे हमने कहा माता जी आप भजन करो थोड़ा, तो और ही बातों में लगते देखते थोड़ा हमारा मन, माता जी भजन थोड़ा सा भजन क्या करो, ठाकुर जी को नाम लिया करो, जो भी नाम रुचता हो। बोले बाबा तुम ही ले लो, हम पे तो नहीं ले रहे। बड़ा समझाया, बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो उम्र ज्यादा होने से क्या हो रहा है, 110 वर्ष की उम्र, बताओ 110 की चल 70-80 पे भी नहीं पहुंच पा रहे, इतनी उम्र। तो बिहारंदेव जी महाराज कहते हैं, कहा जी ये चिरकाल बरस 160 को, 160 वर्ष की उम्र होती थी महाराज के समय कई लोग। तो महाराज बोले अगर ये मन जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को, कमंडल काठ को, कमंडल का काठ बैराग्य लिया, वेद पाठ, वेद भी याद कर लिए, वेद बहु पाठ को, और उम्र भी बहुत बड़ी हो गई, लेकिन मन प्रभु के चरणों में सही सही नहीं लग पाया, तो इससे क्या हो गया। कहने का तात्पर्य चाहे थोड़े ही जियो, हरि गुण गाए,
10 दिन जीवो हरि गुण गाए। चाहे 10 दिन का ही जीवन है, लेकिन बिहारी बिहारी के शरणार बिंदों में प्रेम है, रति है, वो जीवन जीवन है। लाड़ो तू तुम्हें लड़ाए, जीऊं तो गुण गाए। हमको जीना है उनको लाड़ लड़ाते लड़ाते, उनके गुण गाते गाते, नाम जाप करते करते, तो बहादुरी। आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर, जो आया है उसको जाना ही जाना है। उम्र थोड़ी हो ज्यादा हो इससे मतलब नहीं है। ध्रुव जी की कितनी उम्र थी, देखो उनके गुण आज तक हम तुम सभी गाते हैं। प्रहलाद जी की कितनी उम्र थी, उनके गुण। मीराबाई आज कैसे कैसे भक्त हुए, उनके चरित्रों को याद कर करके संसार का कल्याण होता है। जैसे भगवान का चरित्र, भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं, ऐसे भक्तों की जो है जीवनी का गायन करते करते कल्याण हो जाता है। क्यों? उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में प्रीति करी है। तो मुख्य बात यह है, शोक नहीं करना चाहिए, विवेक से स्थिर, विवेकशील अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। विवेक धारण होना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में प्रीति। तो अर्जुन को तो समझा रहे हैं, करने वाले कर्तव्य को करे, अर्जुन को समझा रहे हैं। वो तो वहां इस तरीके की व्यवस्था है। तो किसी तरीके से यहाँ शोक करने का, जिन्होंने गीता जी को समझ लिया और ठाकुर जी का चरणों में जो भजन साधन और आगे और महापुरुषों का सानिध्य है, वो फिर शोक नहीं करते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए भजन करें। इस जीवन में भजन नहीं है तो कुछ नहीं। नाम जाप, देखो कैसा वृंदावन धाम मिले, चाहे एक दिन का ही वास मिला है, वृंदावन धाम मिले, एक दिन का वृंदावन का धाम का, वृंदावन धाम का वास एक दिन का भी मिलना बड़ा कड़ा है, बड़ी कृपा से मिला है, एक दिन का भी। और फिर वृंदावन धाम में सत्संग प्राप्त हो जाए, रजरानी की महिमा समझ में आ जाए, यमुना जी के दर्शन का महत्व समझ में आ जाए, बिहार जी के दर्शन थोड़ा ये और समझ में आ जाए, फिर तो सोना सोना हो गया। और जो सब दिन रहते हैं अथवा अधिक से अधिक रहते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। एक दिन भी वृंदावन वास करना बड़ी कृपा का, कृपा से ही हो सकता है। एक उदाहरण सुनाया करते हैं वृंदावन धाम का। सतयुग में किसी ने जो है तपस्या करी, और तपस्या करते करते 10,000 वर्ष हो गए, क्योंकि पहले 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी सतयुग में मनुष्यों की। उससे पहले त्रेता में 10,000 वर्ष की होती थी, द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र होती थी। जिस युग में अर्जुन भीम आदि हुए उस समय 1,000, उस युग में 1,000 वर्ष की उम्र होती थी, और इस कलिकाल में 100 वर्ष की उम्र है। ये है, ऐसा है। कलिकाल में सबसे छोटी उम्र है, लेकिन कलिकाल में ठाकुर जी का भजन कीर्तन नाम जाप करने से ही कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरों प्यारा पारा। कलयुग सम नहीं आन नहीं, जो नर करें विश्वास। बड़े तो ये कहते हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कलयुग के समान बढ़िया कोई युग नहीं है अगर नर विश्वास कर लें। कैसे कि गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। ठाकुर जी का भजन नाम गुण कीर्तन करने से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और युगों में हजारों वर्ष तपस्या साधना पूजा सेवा करते करते भी ठाकुर जी जरूरी नहीं है प्रसन्न हो जाएं। कलयुग में अनन्य भाव से थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे तो प्रभु अपना लेंगे। लेकिन जिनको गर्ज है वो तो पूरे जीवन को ही समर्पित कर देते हैं। एक एक श्वास अपने प्रभु के लिए होती है, एक एक क्रिया उन्हीं के लिए होती है। थोड़े से सबर ही नहीं होता, हमेशा हमेशा ही चिंतन रहता है। यही जो है प्राप्ति के लक्षण होते हैं। तो तपस्या करी, तो तपस्या में भगवान नारायण आए, प्रसन्न हुए। हाँ, भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। बोलो क्या मांगते हो? तो वृंदावन का वास। वृंदावन का वास कि वृंदावन का वास तो तपस्या के बदले 10,000 वर्ष की तपस्या करी, लेकिन वृंदावन का वास के लिए मना कर दिया कि वृंदावन का वास तो नहीं दे सकते। और कुछ मांग ले, पूरी पृथ्वी का राज्य मांग ले।
स्वर्ग का राज्य मांग लो और कुछ मांग लो, वृंदावन का वास नहीं। कितना कीमती है वृंदावन का वास। ये मान प्रसन्न कृपा से समझा जाता है कि महाराज मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मैंने समझ लिया है वृंदावन वास से बड़े कोई वस्तु नहीं, मुझे तो वृंदावन का वास चाहिए, चाहे थोड़ा ही दे या कृपा से कृपा साथ दे। अच्छा, तो वो साधक बेचारा, भगवान ने मना कर दिया तो रोने लगा। भगवान को दया आ गई, चिंता मत करो मिलेगा। भगवान ने कही कि स्थायी रूप से रह नहीं सकते हो यहाँ, केवल कबूतर बना देंगे तुमको, थोड़े समय के लिए पूरब से पश्चिम उड़ के चले जाना इधर से उधर, इतने ही में तुम्हारा सौभाग्य, अच्छा तुम्हारे भाग्य की सलाह। देखो बैठने का भी सौभाग्य नहीं हुआ, 10,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद में केवल कबूतर बना दिया भगवान ने, पूरब से पश्चिम की तरफ उड़ के निकल गया, केवल वायु से, वृंदावन की वायु से स्पर्श। और यहाँ हमारे तुम्हारे कैसे सौभाग्य, लाडली की कैसी कृपा है, वृंदावन संजू की, लाडली जी की, बिहारी बिहारी की, बिहार जी महाराज की, संत गुरु की कैसी कृपा है। यहाँ सब कुछ उन्होंने कृपा करके दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और अपने जनों को ऐसे रखते हैं जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले, अवगुणों को भी नहीं गिनती में करते लाडली जी, ऐसी उदार चूड़ामणि। तो ऐसे वृंदावन धाम, तो मनुष्य जन्म धारण करने का यथार्थ लाभ यह है कि भजन करना। वृंदावन धाम की शरण ग्रहण करी, बिहारी बहन का भजन करना पड़ता, तो कहना ही क्या है, सोना सोना। जहां भी है, मान ली वृंदावन धाम में भी नहीं आए हैं, जहां भी है हरि का भजन करना चाहिए। हरि के अनेक नाम है, अनेक उपासना है, किसी भी उपासना में, लेकिन भजन अवश्य करना चाहिए। और वृंदावन धाम की शरण ले ली और यहाँ रसकों की शरण ले ली, फिर तो कहना ही क्या है। बोलो स्वामी जी महाराज।